मैं वहां पहुंच गया तो वहां रजा मुराद साहब से मुलाकात हो गई। रजा मुराद साहब मुझे देख के इतने खुश हो गए, बोलते ऐसा लगा है देवानंद साहब मेरे सामने खड़े हैं। बोला किसकी पिक्चर कर रहे हो? मैंने कहा मोहन चोटी साहब की। बोला मोहन चोटी को बुलाओ। मैंने कहा बुला रहे हैं, पास में ही था बिल्कुल। तो रजा भाई ने कहा कि इसका क्या रोल है? बोला कुछ खास नहीं है, टीकू तलसानिया जी के साथ में एक आध सीन है, कुछ खास नहीं है। बोला इसका रोल बढ़ा दो, तुम्हारी पिक्चर चल पड़ेगी, क्योंकि एक यूनिक चीज है, एक नई चीज है। तो मोहन जोशी साहब ने मेरा रोल बढ़ा दिया था। और उसके बाद फिर वो पिक्चर का क्या हुआ मुझे पता नहीं। रजा मुराद साहब के साथ में मैं बहुत घूमता रहा। काफी लोगों से मुझे रजा भाई ने मिलवाया, महेश भट्ट, बी सुभाष, काफी लोगों से। उसमें मेरी मुलाकात सुमित सहगल से हुई। सुमित सहगल ने वहीं के वहीं मुझे एक फिल्म दिलवा दी, कसम धंधे की। अ, भाटिया साहब रहे थे उस फिल्म, एक छोटा सा सीन था। हालांकि उस फिल्म में मेरा बाद में उस पिक्चर का क्या हुआ मुझे पता नहीं। ऐसे करते 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 ये सिलसिला शुरू हो गया और मुझे दिल फिल्म मिल गई। वहां मैं क्राउड में मुझे खड़ा कर दिया था। क्राउड में से मुझे इंदु ईरानी साहब ने निकाला और मुझे अनुपम खेर जी के साथ में एक शॉट दिया। और मुझे ये कहा था कि तुमको जो करना है करो, पार्टी चल रही है आमिर खान के घर में और तुमसे अनुपम खेर जी टकराएंगे, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मुझे बताया नहीं कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। वो पारसी बंगलो, बैंड्रा में बैंक स्टैंड के सामने पारसी बंगलो, जो आज भी वहां पे मेरा वो मैंने शॉट दिया। जैसे अनुपम जी टकराए, मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने उनका कान पकड़ा, कुछ पंच पंच मारे नाक पे, पता नहीं जो दिमाग में आया मैंने उसमें कर लिया। वन टेक ओके हुआ, वहां पे लोगों ने तालियां बजाई। फिर आमिर खान साहब आए तो आमिर खान को वापस वो मैंने करके दिखाया, क्योंकि उन दिनों मॉनिटर वगैरह नहीं था। तो आमिर ने बोला कि ये मुझे पूरी फिल्म में अब चाहिए। पहले से हो चुकी थी फिल्म, 20% से ज्यादा बन चुकी थी दिल। और बस इस तरह से मुझे दिल में काम मिल गया। मेरा रोल बढ़ता गया बढ़ता गया। माधुरी जी के साथ में भी मेरा सीन हुए, मेरे काफी अच्छे अच्छे सीन हुए। पिक्चर रिलीज हुई, गोल्डन जुबली हुई। ट्रॉफी मेरे घर पे पड़ी है अभी भी, पहली ट्रॉफी मुझे मिली थी। और मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, आशीर्वाद अवार्ड, बी आर चोपड़ा साहब के हाथ से। और मैं इंदु ईरानी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। और वो पारसी बंगलो जहां मैंने पहला शॉट दिया मेरी जिंदगी का, उसका नाम अभी मन्नत है। वो शाहरुख खान का बंगला है। बस उसके बाद फिर 2 महीने तक तो कुछ काम नहीं मिला। वही दुकान वही घर। फिर एक दिन मैं ऐसे स्टूडियो में चला गया, किसी ने बताया कि मेहुल कुमार जी तुमको याद कर रहे हैं। तो वहां रजा भाई मिल गए। बोल रजा भाई ने कहा अरे किशोर तू तो बड़ा स्टार हो गया यार, तेरी एक ही फिल्म से तू कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कितनी फिल्में कर रहा है इन दिनों। मैंने कहा रजा भाई कुछ नहीं है मेरे पास, ये पहली बार मेहुल कुमार जी ने बुलाया है, मैं वही वापस दुकान पे ही हूँ अपने पापा के। बोले बात ये है कि लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं, तुम्हारा ना किसी के पास फोन नंबर है ना कुछ आता है ना पता है, लोग तुमको कहाँ ढूंढे। तो रजा भाई ने वहां जितने भी वो लोग थे वहां पत्रकार, वो जो मैगजीन आती थी उन दिनों, उन सब में मेरा कुछ फोन नंबर डाल दिया। छोटा सा फोन नंबर मेरा जो मेरे घर पे था, लैंडलाइन। सेकंड डे से मेरे फोन घंटी बजी। आज 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 35 साल हो गए, आज भी घंटी बज रही है। उसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई। मैं कम से कम 15 फिल्में मैंने कुछ साइन कर ली थी उन दिनों। मैं तीन तीन शिफ्टों में काम करता था। और जिनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ जितेंद्र, आज भी उनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। उनके साथ में मैंने कुछ 3 फिल्में की। और जीतू जी आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जिनकी फिल्मों की टिकटें लेने के लिए हम लोग जो धक्के खाते थे, झगड़ा होता था, लाइन में धक्का मुक्की होती थी, जितेंद्र, आशा पारेख, धर्मपा जी, ये जो बड़े बड़े जो हाथी हैं, जो मनोज कुमार जी, हमारी खुदकिस्मती है कि मैंने इन सबके साथ में काम किया। आशा पारेख जी की मैंने 3 सीरियलें की, मनोज कुमार जी के साथ में मैंने फिल्म की, शशि कपूर जी के साथ, धर्म जी के साथ मैंने काम किया, सलमान खान के साथ में मैंने कुछ 7 8 फिल्में की, गोविंदा जी के साथ में कुछ 7 8 फिल्में की। मतलब मैं खुशनसीब रहा कि ये जो दिग्गज हैं, जो हाथी हैं, ये इतने बड़े बड़े तोपे हैं ये लोग, इनके साथ काम करने का मौका मिला, जिनको हम देखने को तरसते थे। भी पाएंगे कि नहीं।
हम्म। हम इनको भगवान ही समझते थे, इनसे कम नहीं समझते थे इन एक्टरों को। हम्म। तो मेरी खुशकिस्मती रही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी फ्लाइट में बैठ पाऊंगा जिंदगी में। हम्म। सर आज 35 साल हो गए, हर चौथे दिन मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ। अभी भी मैं स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ। मेरे 8 पासपोर्ट भर चुके हैं। हम्म। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड का कोई कोना ऐसा बचा हो जहां मैं नहीं गया हूँ। मेरी सिंगिंग बहुत पसंद की जा रही है। हम्म। मैं वॉइस ऑफ किशोर दा, मुकेश जी और रफी साहब में गाता हूँ। हम्म। और 3 घंटे मैं नॉन स्टॉप अकेला शो करता हूँ। मुझे मजा आता है जब मुझे कोई कहता है कि तुम अकेले ही हो और कोई नहीं है शो में, तो मुझे मुझे और खुशी होती है कि मैं अकेला हूँ 3 घंटा। हम्म। तो अभी भी मैं स्विट्जरलैंड हो गया तो मैं अकेला ही था। हाँ नहीं, पद्मिनी जी थी, पद्मिनी कोल्हापुरी। हम्म। उनके साथ में मेरे 3 डुएट गाने भी, वो भी है, हम्म। क्योंकि लता जी उनके कुछ रिश्ते में है। हम्म। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। देवानंद साहब से भी उसके बाद मुलाकात हुई। देवानंद साहब ने खुद मुझे बुलाया था हम्म। और मुझे कहा था, मुझसे ज्यादा आप देवानंद लगते हो किशोर। हम्म। किशोर कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के मत देखना, हमेशा आगे देखते रहना, जो हो गया वो हो गया। मैं बोला हमेशा उसी लाइन पे चलता हूँ जो शायर लुधियानवी साहब ने लिखी थी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको। तो जिंदगी में हमेशा टारगेट रखना अपना, जो कि आगे बढ़ना है बस। हो गया उसे भूल जाओ। तो ये मैंने देवानंद साहब से तो बहुत सीखा है, और मैं बस उसी राह पे मैं चल रहा हूँ। हम्म। मैं भी देवानंद साहब की तरह कभी थकता नहीं हूँ। हम्म। थकने का टाइम नहीं है मेरे पास। हम्म। देवानंद साहब हमेशा बोलते थे, मेरे पास थकने के लिए टाइम नहीं है। सेम मेरे साथ हो रहा है। हम्म। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे जनता का, हमारे ऑडियंस का, हमारी प्यारी ऑडियंस, जिन्होंने आज तक मुझे इतना ही प्यार दिया है जो मुझे 35 साल पहले देते थे। मैं आज भी इतना, बल्कि ज्यादा बिजी हूँ अभी इन दिनों। हम्म। क्योंकि मैं 2 सीरियलें कर रहा हूँ, भाभी जी घर पे है हम्म। और हप्पू के उल्टन पलटन। हम्म। और दोनों में मैं कमिश्नर का रोल कर रहा हूँ। और मेरे शोज तो चलते ही रहते हैं। हम्म। मतलब महीने में कम से कम 7 से 8 शो हो जाते हैं। हम्म। बस यही जिंदगी है हम्म। आशीष भाई।